सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार। साथियों, यूपी टेट 2026 के एग्ज़ाम में सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। 2, 3 और 4 जुलाई को आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है। किस्मत का फैसला होने वाला है। इस समय धड़कनें तेज़ हैं, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो 80% बच्चों को फील करवाता है वह है कि ओपनिंग कैसे करें साथियों। ठीक है, तो पेपर हाथ में आते ही पहले आप कौन सा सब्जेक्ट छुएंगे, दूसरे नंबर पे क्या करेंगे और सबसे आखिरी में किस सब्जेक्ट पर जाएंगे। एक गलत फैसला आपका टाइम मैनेजमेंट का खेल ख़त्म कर देता है। अगर इस आखिरी 2 दिन में सही ऑर्डर, ठीक है मेरे भाई, आखिरी 2 दिन में सही ऑर्डर नहीं चुना तो आते हुए सवाल भी छूट जाएंगे। तो इस वीडियो को आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लोगों को देखना है। ठीक है, जिसकी तैयारी बहुत बेहतरीन है वो भी और जिसकी नहीं बेहतरीन है वो भी। इस वीडियो को कोई मिस नहीं करें, बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से ही आपके जो है लगभग इस स्ट्रेटजी को अपनाने से 15 से 20 नंबर बढ़ने की संभावना है साथियों। ठीक है, तो आ जाओ, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ एक बार वो जिस तरीके से, देखिए मैंने आपको कितनी बेहतरीन और कुछ बहुत ही स्मार्ट तरीका बताया है साथियों, कैसे आपको पेपर को टैकल करना है। बहुत बेहतरीन तरीका, आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक पॉइंट को लिया हुआ है। ठीक है, और लास्ट में आपको आखिरी 2 दिन का महामंत्र देने वाला हूँ। तो चलो देर ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और बहुत सारगर्भित तरीके से एक बेहतरीन चीज़ों को समझते हैं। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका पेपर हल करने का सही तरीका क्या है, ओपनिंग करने का जो सीक्रेट सीक्वेंस है, किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, CDP, EVS, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू और मैथ्स। ठीक है, पेपर 2 वाले मैथ्स, साइंस, ठीक है, और SST सभी को लिया गया है मेरे भाई। चलो, सबसे पहले कि हम बात करते हैं पेपर 1 की बात करते हैं, जो हमारे 1 to 5 वाले हैं उनको क्या करना है। ठीक है, तो नंबर 1 पे सबसे पहले उनको क्या करना है, तो CDP करना है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट में जो 150 प्रश्न आते हैं उनमें आपको एग्जाम हॉल में किस ऑर्डर में पेपर सॉल्व करना है, ध्यान से नोट कर लेना मेरे भाई। नंबर 1 पर आपको क्या करना है, CDP करना है, जो बाल विकास और शिक्षण। अब देखते हैं क्यों करना है मेरे भाई, समझो ध्यान से। एग्ज़ाम की शुरुआत में जो आपका माइंड रहता है ना, जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, एग्ज़ाम जब आपका स्टार्ट होगा तो जो आपका माइंड होता है वो पूरी तरीके से फ्रेश होता है, 100% फ्रेश होता है। ठीक है, तो और एक्टिव भी होता है, ध्यान रखना, एक्टिव भी होता है। CDP में जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, जो CDP होता है ना, वो क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। अगर शुरुआत में इसे कर लिया आपने तो ठंडे दिमाग से ध्यान रखना भाई, आपका जितना भी क्वेश्चंस है ना, पेडागोजी हो गया या फिर जो कॉन्सेप्ट ही आ रहे हैं, फैक्चुअल जो प्रश्न आ रहे हैं, वो आप पकड़ जाओगे। ठीक है, उसको आप क्या करोगे, उसको आप पकड़ लेंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इस सवाल को अब ध्यान रखना, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको, CDP करने के लिए आपको मैक्सिमम 20 से 22 मिनट देना है मेरे भाई, और माइंड आपका फ्रेश रहेगा तो निश्चित रूप से आप इतने टाइम में बहुत ईजिली आप कर ले जाओगे। 20 से 22 मिनट देना। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि CDP करना है। क्यों करना, फटाफट से बहुत शॉर्ट में चीज़ें बताऊँगा। नंबर 2 पे आओ। नंबर 2 पे आपको क्या करना है मेरे भाई, तो नंबर 2 पे आपको हिंदी उठाना है, वो भी कौन सा, लैंग्वेज फर्स्ट। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट वाला। अब आते हैं भाई क्यों करना है, इसको क्यों उठाना है। ठीक है, तो चलो फटाफट से देख लो, हिंदी ही क्यों उठाना है नंबर 2 पे। देखो, CDP के जब तुरंत बाद ना, CDP के तुरंत बाद जब आप उठाओगे हिंदी लैंग्वेज को तुरंत बाद, तो हिंदी करने से जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, जो कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा मेरे भाई, 7वें आसमान पे होगा। क्यों, क्योंकि हिंदी आपकी क्या है, मदर टंग है, मातृभाषा है। हिंदी आपकी क्या है, मातृभाषा है, और सवाल सीधे होते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट इसके एकदम सीधे होते हैं, बहुत सीधे सवाल होते हैं। ठीक है, आपने और देखिए जो भी PDF वगैरह बाद में डिस्कस करेंगे, आज हम एकदम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। सब एकदम से सीधे सवाल होते हैं। ठीक है, तुरंत व्याकरण तो तुरंत बन जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तुरंत बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए इसे कितना समय देना है, तो भाई 20 मिनट से ज़्यादा इसको मत देना, 20 मिनट से ज़्यादा मत देना, और CDP 20 से 22 मिनट। ठीक है, चलो इस वजह से मैंने बोला इसको दूसरे नंबर पे। चलो फटाफट से तीसरे नंबर पे आते हैं। नंबर 3 पे क्या करना है, तो लैंग्वेज सेकंड वाले करना है, चाहे वो इंग्लिश, संस्कृत या फिर आपका उर्दू कोई भी हो, तो आप तीसरे नंबर पे ये उठाना, प्राइमरी वालों। क्यों उठाना है, क्यों करना है ऐसा, क्योंकि जब हिंदी के फ्लो में आप रहते हो, ठीक है, हिंदी के जब आप फ्लो में रहते हो तो आप उसी समय अगर दूसरी लैंग्वेज उठा लेते हो, जो भी दूसरी भाषा आपने सिलेक्ट किया है, तो उसको संभालना आसान हो जाता है मेरे भाई, उसको संभालना बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, इसे तीसरे नंबर पर रखकर आप जो भाषा वाला सेक्शन है ना, इसे जब आप तीसरे नंबर पर रखते हो तो जो आपका भाषा वाला पूरा सेक्शन है ना, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, मतलब आप फ्री हो जाते हो, आप लैंग्वेज वाली क्वेश्चन से पूरी तरीके फ्री हो जाते हो। इसके लिए आपको कितना समय देना है, 20 से 22 मिनट देना है भाई। ठीक है, लैंग्वेज 2 के लिए 20 से 22 मिनट देना है।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत शार्ट में चीज़ें बता रहा हूँ, लास्ट तक देखना। पेपर 1 पेपर 2 के साथ साथ SST मैथ्स को भी लिया है, और लास्ट 2 दिन की भी ने बहुत जो आपको स्ट्रेटजी जो एक गुरु मंत्र देने वाला हूँ उसको भी देख लेना फटाफट से। नंबर 4 पे क्या करना है मेरे भाई प्राइमरी वालों, EVS करना है। EVS पर्यावरण अध्ययन करना है। क्यों करना है, इस पे सवाल उठाते हैं। देखिए EVS जो होता है ना वो पूरी तरीके से फैक्चुअल होता है मेरे भाई, फैक्चुअल होता है, यानी आता है तो है। देखिए आना, आता है तो आता है, और नहीं तो आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ध्यान रखना, नहीं आता तो नहीं आता, ये ध्यान रखना, ये पूरी तरीके फैक्चुअल है। इसमें आपको दिमाग नहीं खपाना है, ये ध्यान रखना। EVS में आपको दिमाग नहीं खपाना है, ठीक है, दिमाग नहीं खपाना पड़ता है। 30 सवाल पढ़ने हैं आपको, सीधे सीधे प्रश्न रीडिंग करना है और टिक करना है, ठीक है। मुश्किल से इसमें जानते हो, मुश्किल से आपको 15 से 18 मिनट लगेंगे, मुश्किल से आपको 15 से 18 मिनट लगने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इसको चौथे नंबर पे करना। सबसे अंत में क्या करना मेरे भाई, देखो सबसे अंत में क्या करना है आपको, मैथ्स करना है। क्या करना है, मैथ्स। क्यों करना है उसको समझो ध्यान से फटाफट से। इसको इसलिए देना है भाई, ध्यान से समझना, ये सबसे बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं, सबसे बड़ी गलती यही है, ध्यान रखना, सबसे बड़ी गलती, ठीक है, जो बच्चे करते हैं। मैथ्स को पहले कभी मत करना भाई, मैथ्स को पहले कभी मत करना है, ध्यान रखना, पहले कभी मत करना। जिनका मैथ्स अच्छा है उनके लिए भी कह रहा हूँ मेरे भाई, मेंटली प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आयु डालेगा जिसमें आप फंसोगे। तो इसलिए बीच को पहले कभी मत करना है, याद रखना, सभी की बात कर रहा हूँ, कभी मत करना। जिनका वीक है तो उनको तो स्पेशली बोल रहा हूँ भाई, मैथ्स कभी पहले कभी मत करना, इसको छूना ही मत। क्योंकि मैथ क्या होता है, कैलकुलेशन मांगता है। मैथ क्या मांगता है, कैलकुलेशन मांगता है। समय बहुत खाता है भाई, टाइम टेकिंग होता है, समय खाता है, ठीक है। अगर शुरुआत में, अगर स्टार्टिंग में ही आप पहुँचते ही कि नहीं मेरा मैथ बहुत स्ट्रांग है, और शुरुआत में ही आपने मैथ्स उठा लिया, ठीक है, तो एक सवाल ऐसा आ जाएगा, एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां अगर आप फंस गए ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरा जीरो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम घुटने पे आ जाएगा मेरे भाई। आपकी मैथ कितनी भी स्ट्रांग होगी, इसी की वजह से आपके अदर जो 4 सब्जेक्ट्स है ना उसकी भी वॉट लग जाएगी, ठीक है। इसलिए मैथ को क्या करना, सबसे आखिरी में रखना, मैथ्स को क्या करना, सबसे लास्ट में रखना। आपके पास देखो, आपके पास अंत में आराम से, जिस हिसाब से मैंने आपको टाइम बताया ना कितने कितने मिनट, तो उस हिसाब से 40 से 45 मिनट बहुत ईजिली बचेंगे, ठीक है। जिसमें बिना किसी प्रेशर के, याद रखना मेरे भाई, बिना किसी प्रेशर के, अगर आप इसको लास्ट में लेते हो तो बिना किसी प्रेशर से आपको 40-45 मिनट जो बचेंगे उस पर ये सॉल्व कर लेना। चलो पेपर 2 आ जाओ फटाफट से, 6 to 8 वाले समझो। इसमें आपको क्या करना है, देखो पेपर 2 वालों मास्टर ऑर्डर बताने जा रहा हूँ, मैथ साइंस और SST दोनों का लेने जा रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 में मेरे भाई यहाँ बच्चे अक्सर अपने जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ बच्चा पक्का बता रहा हूँ, सबसे पहले वो क्या करते हैं, जो उसके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं ना, चाहे वो मैथ साइंस हो गया या फिर SST हो गया, ठीक है, इसे देखकर बहक जाते हैं, और बहक जाने के बाद पहले वही शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो अपना पहले वही मेन पेपर शुरू कर देते हैं जो आपका मेन पेपर है, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। सही ऑर्डर नोट करो। चलो मैं जो आपको करेक्ट ऑर्डर बता रहा हूँ ना उसको फटाफट से देख लो, 2 मिनट का समय लगेगा भाई, ये वीडियो मिस मत करना, बहुत हेल्प होगी भी, लास्ट में देखना। चलो नंबर 1 पे क्या करना है, जो पेपर 2 वाले उनको हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट करना है, ठीक है, चाहे वो मैथ साइंस हो चाहे साइंस SST वाले हो, दोनों लोग को क्या करना है, सबसे पहले लैंग्वेज फर्स्ट करना है। क्यों करना है समझो, जो पेपर 2 का लेवल होता है मेरे भाई, पेपर 2 का जो लेवल होता है ना उसका स्तर थोड़ा सा मतलब हार्ड होता है, थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है, थोड़ा सा कठिन होता है। शुरुआत हमेशा क्या करना मेरे भाई, शुरुआत जो करना ना वो हमेशा एक स्कोरिंग और आसान सब्जेक्ट से होनी चाहिए। जो आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए ना, स्टार्टिंग वो हमेशा इजी होनी चाहिए, इजी सब्जेक्ट्स और थोड़ी सी स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट्स होनी चाहिए, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर है, एग्ज़ाम हॉल में भाई ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है, एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर है, ठीक है मेरे भाई, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर वो रिलीज़ हो सके, ठीक है, वो क्या हो सके, रिलीज़ हो सके, ठीक, ताकि आप जो है अपना बेस्ट दे सकें, है ना। तो हिंदी से बेस्ट मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं है, हिंदी से बेस्ट जो है कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पेपर 2 वालों पहले हिंदी से स्टार्ट करना। चलो फटाफट से नेक्स्ट आते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट से देखो। नंबर 2 पे क्या करना भाई, नंबर 2 पे आपको CDP करना है, बाल विकास, पेपर 2 वालों। क्यों ऐसा करना है, पेपर 2, ठीक है, मैथ साइंस और SST दोनों वालों को बोल रहा हूँ मैं। नंबर 2 पे CDP करना है। क्यों करना है समझो, पेपर 2 का जो स्तर होता है ना, मैंने बताया ना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, जो इसका लेवल होता है थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए शुरुआत हमेशा स्कोरिंग और आसान सब्जेक्ट से करना। अब देखो हिंदी के बाद आपका जो आपने हिंदी किया
तो हिंदी के बाद जो आपका माइंड था ना, आपका माइंड सेट हो गया है। हिंदी के बाद आपका माइंड क्या हो चुका है, सेट हो चुका होता है कि शुरुआत हमेशा जो है आपने कर लिया। अब आपको पेपर 2 की डीप पेड होगा जी, मतलब जो आपका पेपर 2 है ना, इसमें आप जब CDP करोगे तो आपके जो थिंकर्स हैं, क्योंकि आपका माइंड अभी फ्री है, तो जो आपके विचारक हैं और जो आपके सिद्धांत हैं, इन सब को करने में ना माइंड थोड़ा सा फ्री चाहिए। तो ये करने का जो बेस्ट टाइम है वो हिंदी के बाद ही है मेरे भाई। उसके बाद तो आपके सारे, अगर आपने कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाया ना, तो सब घाच पौच हो जाएगा और जो आता हुआ क्वेश्चन है वो भी छूट जाएगा मेरे भाई। आई होप आप समझ पा रहे हो, कमेंट करके बताना। नंबर 3 पे क्या करना है, नंबर 3 पे भाई लैंग्वेज 2 करना है, चाहे वो इंग्लिश हो, संस्कृत, उर्दू, जो भी है आपका, वो तीसरे नंबर पे पेपर 2 वालों को संस्कृत मतलब लैंग्वेज 2 करना है। क्यों करना है कि देखो दोनों कॉमन सब्जेक्ट है, और लैंग्वेज जब आपके दोनों कॉमन सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, दोनों कॉमन सब्जेक्ट्स, ठीक, दोनों कॉमन सब्जेक्ट और लैंग्वेज ख़त्म करके, ठीक है, दोनों कॉमन सब्जेक्ट और लैंग्वेज ख़त्म करके आपने अपने सिर से जो है 90 नंबर, याद रखना, आप अभी आपने इतना ख़त्म कर दिया, आपके सिर से 90 नंबर का जो बोझ था ना वो उतर चुका है। अभी वो क्या हो गया, उतर चुका है। अब आपके पास आधा पेपर, ध्यान रखना, अब आपके पास जो आपका आधा पेपर था ना, आधा पेपर वो पूरा समाप्त हो चुका है और भरपूर समय बचा हुआ है, और आपके पास भरपूर समय बचा हुआ है, ठीक है। आप इसको एक बार देखना, समझना चीज़ों को, बहुत बेहतरीन, भरपूर समय बचा होगा, इसलिए आपको ये करना है, ठीक है। अब आपका पूरा ख़त्म हो गया, देखिए 90 नंबर आपका आपने ख़त्म कर लिया, ठीक है। अब आते हैं फटाफट से, देखो सबसे अंत में क्या करना, आपका मुख्य विषय सबसे लास्ट में पेपर 2 वालों मैथ्स साइंस करना या फिर सोशल साइंस करना। क्यों करना भाई, समझो क्यों करना ऐसा। ये पूरे 60 नंबर के आते हैं, कितने नंबर के आते हैं मेरे भाई, 60 नंबर का। इसका जो भारी भरकम वेटेज होता है ना, ये भारी भरकम जो सेक्शन होता है, पूरे 60 नंबर का जो सेक्शन है, समझने की कोशिश करना। SST में क्या होता है, SST में वो लंबे कथन वाले प्रश्न आ जाते हैं, जो लंबे कथन वाले होते हैं, कथन कारक वाले आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मैथ साइंस में क्या होता है कि इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और थ्योरी आ जाती है, थ्योरी आ जाती है, समझो ध्यान से। इसके लिए आपको कम से कम 60 मिनट, कम से कम याद रखना, कितने मिनट, 60 मिनट, यानी पूरे 1 घंटे बचा के रखने हैं, पूरे 1 घंटे 1 आवर बचा के रखना है। और मैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसको आप करोगे तो बहुत आसानी से आपके 1 घंटे बचने वाले हैं, 1 घंटे बचा के रखने हैं। बाकी जो 3 सब्जेक्ट था ऊपर अभी मैंने बताया, बाकी के जो 3 सब्जेक्ट से, ठीक है, उसको जल्दी जल्दी निपटा लेना है, क्योंकि वो आसान भी है और बहुत जल्दी निपट जाएंगे, ठीक है। और इधर 60 नंबर स्कोरिंग है, इसलिए इसके लिए 1 घंटे कम से कम निकाल लेना, ठीक है। अब क्या करना है, समझो ध्यान से। अब बिना किसी डर के शांत एकदम कूल माइंड से, है ना, कूल माइंड से इस 60 नंबर वाले सेक्शन को, 60 नंबर वाले सेक्शन को फोड़ के आना मेरे भाई। क्या करके आना, फोड़ के आना, जो तरीका मैंने बताया, ठीक है। चलो अब देखो इस स्ट्रेटजी से, ये जो मैंने आपको तरीका बताया, इससे क्या मैजिक होने वाला है, क्या जादू होने वाला है सर, ये तो बताओ। अब आप पूछोगे सर इस आर्डर से फ़ायदा क्या हुआ, तो इसको 3 सबसे बड़े लाभ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो जो लास्ट तक बने थे उनका फ़ायदा होगा। देखो सबसे पहले तो टाइम कभी कम नहीं पड़ेगा, याद रखना मेरे भाई। जब आप क्या करते हो, ईजी और फैक्चुअल, ध्यान रखना, जब आप ईजी और फैक्चुअल सब्जेक्ट्स जो भी हैं, ईजी और फैक्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिंदी हो गया, ठीक है, CDP हो गया, ठीक है, EVS हो गया, ये सब ईजी और जो फैक्चुअल प्रश्न हैं पहले कर लेते हो आप, पहले अगर इनको सॉल्व कर लेते हो तो लगभग 80 से 90 मिनट में, ध्यान रखना, 80 से 90 मिनट में 120 सवाल जो होते हैं ना, 120 क्वेश्चंस, ठीक है, वो आप कर चुके होते हैं, इसको आप देख चुके होते हो, ठीक है, देख चुके होते हो, ठीक। तो आखिरी के जो लास्ट का जो सेक्शन है जो बचता है आपका, लास्ट के सेक्शन के लिए आपके पास इनफ टाइम होता है, बहुत पर्याप्त टाइम मिल जाता है मेरे भाई। आप कमेंट करके बताना क्या आपको ये तरीका सही लग रहा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। दूसरा, OMR शीट भरने का नो टेंशन रहता है भाई, इससे लाभ बता रहा हूँ मैं, OMR शीट भरने का कोई टेंशन ही नहीं रह जाता। क्यों, देखो हर सब्जेक्ट ख़त्म हो गया आपका, जितने भी सब्जेक्ट थे ना, हर सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद ही उसकी OMR शीट के गोले करें। देखिए OMR शीट पे सर्कल कब करना है, जब एक सेक्शन आपका हो जाए, जब आपके, मान लो हिंदी कर रहे हो आप, हिंदी के 1 से 30 प्रश्न हैं, ठीक है, तो अभी ये कंप्लीट हुआ तो तुरंत OMR शीट पे गोला फिल कर देना भाई, गोला फिल कर देना, ध्यान लो यही तरीका अपनाना। आखिरी के लिए बिल्कुल मत छोड़ना, ये मत सोचना यार कि आखिरी के लिए छोड़ूंगा मेरे भाई, आखिरी के लिए मत छोड़ना, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना आखिरी के लिए मत छोड़ना, इस स्टडी से OMR शीट गलत होने के तो मैंने बिल्कुल भी 0 चांस कर दिया यहाँ पे, 0% चांस। चलो
निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका पूरा लाभ उठाओगे। कैसे उठाओगे सुनो ध्यान से। देखो यूपी में जो यूपी टेट में निगेटिव मार्किंग नहीं होता, ध्यान रखना, निगेटिव मार्किंग जो होता है वो नहीं होता। जब आप आखिरी में, जब आप लास्ट टाइम में क्या करोगे, लास्ट टाइम में मैथ्स उठाओगे, ठीक है, मैथ्स उठाओगे, या फिर जो आपका पेपर 2 है तो सब्जेक्ट वाला जो आपका पोर्शन है सब्जेक्टिव पोर्शन जब आप करोगे, ध्यान रखना, सब्जेक्टिव पोर्शन आप करोगे तो आप मान लो कम भी बचा है, देख लो, मान लो अगर आपका टाइम कम भी बचा हुआ है, एक बार इमेजिन करते हैं टाइम कम बचा है, ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, सवालों में तुक्का भी लगा दोगे ना, गैस करके। जो वीडियो मैंने बताई उसको जाके देख लेना, कम से कम 10 नंबर इंक्रीज होने के चांस है। गैस जब आप गैस वर्क भी करोगे ना तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर शुरुआत में आपने स्टार्टिंग में ही मैथ्स उठा लिया, ठीक है, मैथ उठा लिया, तो आखिरी में आते हुए भी आसान सवाल भी इतना प्रेशर होएगा ना कि आप छोड़ के आओगे। चलो लास्ट में आखिरी 2 दिन का महामंत्र ले लो फटाफट से। इन बचे हुए 2 दिनों में आपको कुछ भी नया मत पढ़ना, कोई भी नई चीज़ मत पढ़ना मेरे भाई। सिर्फ फॉर्मूले जो हैं, फॉर्मूला जो मैं दे रहा हूँ जो इमेज के रूप में, वो भी करना, और भी चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है। कई वीडियो में नहीं बना पाया लेकिन उसके मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जैसा मैंने बोला था, टेलीग्राम पे भी दे रहा हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे रहा हूँ, दोनों जगह दे रहा हूँ। मैक्सिमम चीज़ें टेलीग्राम पे मिल जाएंगी आपको। देखो बस उन्हीं को रिवाइज़ करो मेरे भाई, उसी को रिवाइज़ करो। और सबसे बड़ी चीज़, नींद लो, पूरी नींद लो मेरे भाई इस समय, ठीक है। एडमिट कार्ड आपका आज जारी हो गया है, एडमिट कार्ड जो है आप चेक कर लो, मैंने लिंक दे दिया है दोनों जगह। और आज ही अपना पेन वगैरह सब संभाल के रख लो, खुद पे भरोसा रखो। मौसम ख़राब है इसलिए उसकी तैयारी कर लेना, ठीक है, बहुत फास्ट बता रहा हूँ। और कमेंट बॉक्स में लिखो अब की बार यूपी टेट पार, अब की बार यूपी टेट पार, ठीक है, लिखो फटाफट से। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना मेरे भाई, ठीक है, जिससे किसी का भी, किसी भी माँ बाप के बच्चे का जो है टाइम मैनेजमेंट ख़राब ना होने पाए। ऑल द बेस्ट मेरे भाई, ऑल द बेस्ट माई यूपी टेट वॉरियर्स, ऑल द बेस्ट साथियों। मैदान फतेह करके आना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।